Good morning, students. My name is Rajan Jha. I'm assistant professor in Marwari College, Ranchi University, Department of Economics. Today, I am going to deliver a lecture on oligopoly market. This lecture is especially for UG semester 4 students. हम इससे पहले 3 मार्केट हम पढ़ चुके हैं. हम परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक और अभी हम देखेंगे ओलिगोपॉली. ओलिगोपॉली को हिंदी में अल्पाधिकार बोलते हैं. तो रियल में जो मार्केट सिचुएशन है वो ओलिगोपॉली, एक काफ़ी नए फॉर्म में मार्केट को दिखाता है. नए कैरेक्टरिस्टिक्स को, मार्केट के नए से नए कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर देखना है तो ओलिगोपॉली के थ्रू ही हम लोग देखते हैं. ये आपको काफ़ी रिलेवेंट लगेगा कि रियल मार्केट सिचुएशन से मैच करता है. ओलिगोपॉली मार्केट क्या होगा? ओलिगोपॉली मार्केट के बारे में कहा जाता है कि दिस इज ए मार्केट सिचुएशन, दिस इज ए मार्केट कंडीशन in which few firms interact with each other, means competition among few. इसका यही मतलब है कि competition among few. इस तरह का मार्केट जहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ फर्म्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका ओलिगोपॉली का मार्केट. अब ओलिगोपॉली मार्केट में क्या फ्यू है तो कंपटीशन किस में होगा? वही फ्यू फर्म्स में. अब आप देखिए एक सबसे बड़ा चेंज है जो अभी तक आप दूसरे फर्म्स में, दूसरा जो मार्केट कंडीशन है उसमें आप पढ़ते आए हैं. इसमें क्या देख रहे हैं? फ्यू नंबर ऑफ फर्म्स. आप किसी भी इंडस्ट्री को ले लीजिए, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ले लीजिए, आप फुटवेयर इंडस्ट्री को ले लीजिए, आप सीमेंट इंडस्ट्री को ले लीजिए, आप स्टील इंडस्ट्री को ले लीजिए. इस तरह के किसी भी इंडस्ट्री को आप लीजिएगा तो आप क्या देखते हैं? किसी भी इंडस्ट्री में इनफाइनाइट नंबर ऑफ फर्म्स नहीं होते हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स नहीं होते हैं. अब अगर हम बात करें इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो क्या ऑटोमोबाइल में लाखों कंपनियां हैं जो कार बना रही है? नहीं है. क्या इंडिया में जो आयरन स्टील की कंपनी है क्या वो लाखों संख्या में फर्म है जो आयरन एंड स्टील का उत्पादन कर रही है? नहीं कर रही है. तो आप किसी भी प्रोडक्ट को देखिए, आपको नहीं मिलेगा कि उसमें लार्ज नंबर एंड वेरी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एग्जिस्ट करते हैं. किसी भी इंडस्ट्री में क्या है कि फ्यू फर्म्स ही होते हैं और वो फर्म्स जो हैं वो अलग अलग सेक्टर से अलग अलग होते हैं. जो स्मॉल स्केल के प्रोडक्ट होंगे उनमें ज़्यादा फर्म्स होंगे, जो मीडियम लेवल के प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा फर्म, थोड़ा सा कम फर्म होगा, और जो हेवी इंडस्ट्रीज हैं उसमें बहुत ही कम फर्म्स होंगे. इसीलिए इसको बोला जाता है कंपटीशन अमंग फ्यू. अब हम लोग इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इस ओलिगोपॉली मार्केट के. Characteristics of oligopoly market. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या बता रहे हैं कि few number of फर्म्स, मतलब सीमित संख्या में फर्म होंगे. फर्म का संख्या क्या होगा? लिमिटेड होगा. दूसरा इंटरडिपेंडेंसी ऑफ फर्म. सबको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे. फ्यू नंबर ऑफ फर्म्स, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ फर्म्स, प्रोडक्ट may be
homogeneous and or hetero. Product may be homogeneous and heterogeneous. Entry is not very easy. Entry is not very easy. Different size of firms. Potential entrant. ये इसके 5-6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ओलिगोपॉली मार्केट के। हम एक एक करके सबको देखते हैं। पहले फ्यू नंबर ऑफ फर्म्स, फर्म का संख्या क्या होगा? लिमिटेड होगा, 2, 4, 5, 10, सैकड़ों, यही होगा, लाखों और इनफाइनाइट नंबर में फर्म्स नहीं होंगे किसी भी इंडस्ट्री में। दूसरा इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म, ये यहाँ पे नई चीज है। मोनोपोलिस्टिक में क्या था? सारे फर्म इंडिविजुअल एंटिटी के रूप में, एक सिंगल एंटिटी के रूप में काम करते थे और कोई भी डिसीजन लेते थे, उस डिसीजन में किसी दूसरे का डिसीजन का कोई असर नहीं था। कोई फर्म अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या करेगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या करेगा, इससे दूसरे फर्म का कोई इम्पैक्ट नहीं था। इम्पैक्ट होता था लेकिन वहाँ पर उस इम्पैक्ट को नहीं देखा जाता था, उसको ये लोग कांस्टेंट मान लेते थे। लेकिन ओलिगोपॉली में देखना है कि फर्म जो है ना वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। सारे फर्म एक दूसरे के एक का एक्शन पे दूसरा रिएक्शन करता है, दूसरे के रिएक्शन से फिर अगले का एक्शन चेंज होता है। ये यहाँ पे चलते रहता है कि यहाँ पे अगर कोई एक फर्म, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आज टाटा मोटर्स अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा दे रही या कम कर दे रही है, तो ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर्स ने अपने कार की कीमत को कम कर दिया तो हुंडई अपने कार की कीमत को स्थिर रखे। हो सकता है स्थिर भी रखे, हो सकता है वो भी कम कर दे। तो दूसरे फर्म, अब हुंडई है, होंडा की कार्स हैं, ये सब क्या करेंगे, मारुति के कार्स हैं जो, तो ये सब क्या करेंगे, सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। एक ने अगर कोई चेंज किया, एक अगर मान लीजिए इंटेंसिव मार्केटिंग पे ध्यान दे रहा है, काफी बड़े स्तर पे एडवर्टीजमेंट में खर्च कर रहा है, तो इसका रिएक्शन क्या होगा? दूसरे फर्म भी रिएक्ट करेंगे। दूसरे फर्म आसानी से नहीं छोड़ देंगे कि एक फर्म ने अपने प्राइस को कम कर दिया तो हम भी उसको इजी को नहीं है, यहाँ पे उसका रिएक्शन होगा। और रिएक्शन में क्या होगा? ये भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करेंगे, अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, अपना मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, अपना डिजाइन, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इस तरह यहाँ देखिएगा कि फर्म जो है वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे फर्म इंटरडिपेंड करता है। एक का एक्शन दूसरे का रिएक्शन होगा और इस बात को फर्म को पता होता है कि हम जो एक्शन ले रहे हैं उसका रिएक्शन होगा। हम अगर प्राइस हाइक कर रहे हैं तो सामने वाला जो हमारा कंपटीटर है वो भी अपने प्राइस में कुछ चेंज ला सकता है। इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, कई बार प्राइस वार भी छिड़ता है कि प्राइस सब अपने अपने प्राइस को अपने अपने स्तर पे बढ़ा घटा करते हैं, अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को, एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी को, प्रोडक्ट के क्वालिटी को, प्रोडक्ट के पैकेजिंग को, इन सब में लोग हमेशा कंपटीशन देखने को मिलता है क्योंकि फ्यू फर्म्स हैं, इससे कंपटीशन काफी इंटेंस होगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। प्रोडक्ट यहाँ पे दोनों तरह के हो सकते हैं। होमोजीनियस आपको बताए थे, जैसे स्टील इंडस्ट्री, अब जो भी स्टील इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बना रहा है, चाहे जो कंपनी बना रही है, सेल बना रही हो, टाटा बना रही हो, बिरला ग्रुप का स्टील आता हो, चाहे जिसका भी टीएमटी आता हो मार्केट में, क्या सबका क्वालिटी अलग अलग है? नहीं, वो स्टील है, उसका बेसिक फीचर्स सेम है, वो किसी भी कंपनी का होगा उसका बेसिक सब सेम है। तो वहाँ पे क्या है कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट है। टाटा का भी स्टील देखिए या सेल का स्टील देखिए, सबका क्वालिटी सेम है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो भी प्रोडक्ट होता है वो होमोजेनियस भी हो सकता है। प्रोडक्ट यहाँ पे सीमेंट का भी एग्जांपल आपको हम देते हैं कि होमोजेनियस प्रोडक्ट है, वो उसमें कोई बहुत अंतर नहीं है, उसका जो भी केमिकल फॉर्मुलेशन है वो सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। और यहाँ पे हेट्रोजीनियस भी है, मतलब कार को देखिएगा तो एक ही कंपनी में, जैसे टाटा मोटर्स में देखिएगा तो अलग अलग रेंज की कारें हैं,
आप मारुति को देखिएगा, उसमें भी अलग अलग रेंज की कारें हैं। आप अगर हुंडई को देखिएगा, उसमें अलग अलग रेंज की कारें हैं। तो ये यहाँ पे होता है कि एक ही प्रोडक्ट, एक ही फर्म के प्रोडक्ट अब आपस में भी डिफ्रेंशिएटेड हो सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट हो सकते हैं। वो एक है आपका फर्म का प्रोडक्ट जो है होमोजेनियस भी हो सकता है और वो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। एंट्री इज नॉट वेरी इजी। यहाँ पे क्या है कि एंट्री बहुत आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है कि जो फर्म है मार्केट में वो लिमिटेड है, और जो लिमिटेड फर्म है ना, जो लिमिटेड फर्म है उनमें क्या होगा कि अगर कोई नया एंट्री लेता है तो उसके एंट्री को रोकने के लिए ये बहुत सारे टैक्टिक्स यूज कर सकते हैं। ये अचानक से मार्केट प्राइस को डाउन कर देंगे, अपने जो प्रोडक्ट के प्राइस को काफ़ी डाउन कर देंगे। दूसरी बात कि ये इनका जो सप्लायर है, इनका जो डीलरशिप है, उसको ये लोग ज़्यादा कमीशन देने लगेंगे। इस तरीके से क्या होगा कि जो नया फर्म एंट्री करेगा वो मार्केट में नहीं टिक पाएगा, उसके लिए कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत आसान नहीं होगा कि नया फर्म का एंट्री हो जाए यहाँ पे। नेक्स्ट है डिफरेंट साइज फर्म्स। फर्म का साइज जो अभी तक आप देखे हैं, चाहे वो हम लोग किसी भी मार्केट में देखे हैं, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट हो, मोनोपोली में तो सिंगल फर्म था, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी आप देखे हैं कि जो फर्म का साइज है उसकी चर्चा हमने कहीं नहीं की है, क्योंकि सब जगह उन्होंने आइडेंटिकल एक समान मान के चला है। लेकिन ओलिगोपॉली मार्केट में माना गया है कि जो फर्म होंगे वो अलग अलग साइज के होंगे। अब इसको आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि अगर आप देखिएगा सर्फ हम सब यूज करते हैं, तो उसमें क्या है कि आईटीसी जैसी कंपनी भी सर्फ बना रही है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनी भी सर्फ बना रही है, घड़ी जैसे प्रोडक्ट भी बन रहे हैं मार्केट में, और लोकल लेवल पे भी आपको बहुत सारे डिटर्जेंट मिल जाएंगे, बहुत सारे सोप मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि अब आईटीसी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसे कंपनियां, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियां भी प्रोडक्ट बना रही हैं, और वही उसी टाइप का प्रोडक्ट जो है सो स्मॉल स्केल लेवल पे भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये क्या देख रहे हैं कि आपका अलग अलग प्रोडक्ट जो है, अलग अलग फर्म साइज, एक ही प्रोडक्ट अलग अलग साइज के फर्म प्रोड्यूस करते हैं। कार में देखिएगा तो आप देखिए, एक इंडिया में मारुति भी कार बनाती है, और इंटरनेशनल लेवल पे आप देखिएगा तो जनरल मोटर्स भी कार बनाती है, टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियां भी कार बनाती हैं। तो ये क्या देख रहे हैं कि एक ही प्रोडक्ट को बनाने के लिए अलग अलग साइज के फर्म हैं, तो यहाँ फर्म का साइज आइडेंटिकल नहीं है। नेक्स्ट है पोटेंशियल इंट्रेंट। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होता है कि जो एंट्री तो आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लेकिन संभावना ये है कि मान लीजिए आप कोई स्मॉल स्केल के प्रोडक्शन हो रहा है कहीं पे, और उसमें कोई बड़ा प्लेयर, कोई बड़ा बिजनेस हाउस एंट्री करे। फॉर एग्जांपल, अभी से 10-15 साल पहले तक रिटेल सेक्टर में कोई भी कॉर्पोरेट कंपनियां नहीं काम कर रही थी, और भी कई सारे सेक्टर्स आपको मिल जाएंगे जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां काम नहीं कर रही थी। लेकिन रिटेल सेक्टर क्या था? टोटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। अब क्या हुआ कि इसमें आप देखिएगा कि सुविधा मार्ट जैसी कंपनी, इसमें बियानी ग्रुप जैसी कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां रिटेल मार्केट में आ गई। तो वो उनका एंट्री होना क्या है, वो पोटेंशियल इंट्रेंट है। वो बहुत बड़े पैमाने पे एंट्री करते हैं और मार्केट को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तो पहले से जो मार्केट अनऑर्गेनाइज था, अलग अलग लोगों को कंट्रोल नहीं था किसी का, सब सेल्फ मार्केट चल रहा था, उसमें क्या हुआ कि पोटेंशियल इंट्रेंट आए और मार्केट को धीरे 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 अपने पोजीशन में ले रहे हैं, अपना मार्केट शेयर को बढ़ा रहे हैं। ये होता है यहाँ पे ओलिगोपॉली में। फ्यू फॉर्म्स है तो पोटेंशियल इंट्रेंट भी होंगे अगर उनको प्रॉफिट दिख रहा हो तो पोटेंशियल। अब जो ओलिगोपॉली है उसको बेसिकली दो पार्ट में बांटा जाता है। एक पार्ट है ओलिगोपॉली का, इसमें कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली और नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली। कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली का मतलब है कि जब, क्योंकि फर्म्स का संख्या क्या है, लिमिटेड है, अगर वो फर्म्स
आपस में मिल जाते हैं, कुछ फर्म्स हैं जो आपस में मिल के मार्केट पे कब्जा करते हैं, मार्केट को कंट्रोल करते हैं, मोनोपोली प्राइस चार्ज करते हैं। तो जहाँ पे सारे फर्म्स मिल जाए या कुछ फर्म्स मार्केट में, मान लीजिए अगर 20 फर्म्स हैं किसी मार्केट में, किसी प्रोडक्ट का 20 फर्म्स हैं, अब मान लीजिए उस 20 फर्म में से 5-10 फर्म मिल के एक जगह कॉल्यूसिव ओलिगो मतलब एक कॉल्यूजन बना लिए, तो क्या हो जाएगा, वो मार्केट शेयर उनका बढ़ जाएगा सबका एक साथ कंबाइंड रूप में। तो उस तरह का ओलिगोपॉली जहाँ पे फर्म एक साथ मर्ज करके कार्टेल फॉर्म करके वर्क करते हैं, वो आता है आपका पॉलिसिक ओलिगोपॉली। दूसरा तरफ है नॉन पॉलिसिक ओलिगोपॉली, इसमें क्या कि फर्म एक दूसरे पे कम्पीट करते हैं। यहाँ पे फर्म क्या करते हैं, एक दूसरे को कम्पीट करते हैं, वो कभी भी एक दूसरे से मर्ज या मिल के काम नहीं करते हैं। तो अगर मान लीजिए 4 फर्म है तो चारों आपस में कम्पीट करके काम करेंगे, तो आपका है नॉन पॉलिसिक में। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिसी ओलिगोपॉली का, कार्टेल और प्राइस लीडरशिप। इसका 2 मॉडल हम लोग को पढ़ना है, कार्टेल और प्राइस लीडरशिप। ठीक है, इसमें हम लोग को पढ़ना है स्वीजी किंग डिमांड मॉडल और एक साथ कुर्नॉट्स का मॉडल। इस 4 मॉडल हम लोग को पढ़ना है। तो कल के क्लास में एक वीडियो में हम लोग कार्टेल और प्राइस लीडरशिप पढ़ेंगे, नेक्स्ट में स्वीजी का किंग डिमांड मॉडल और कुर्नॉट्स मॉडल को हम लोग देखेंगे। थैंक यू।